गाइज आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देखा होगा, समझा होगा, लेकिन मैं इनर वर्क की स्पेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक डिफरेंट तरीके से समझाती हूँ, बताती हूँ। वो है थ्रू इनर वर्क, शैडो वर्क और डूइंग वर्क अपॉन योर सेल्फ, ऑन योर इंटरनल सिस्टम। बिकॉज ये हमारा जो इंटरनल है ना, यही बाहर की चीज़ों को एक्चुअली अट्रैक्ट कराए। अगर हम सिर्फ अफर्मेशन करेंगे, सिर्फ सिबलिमिनल करेंगे, फिर सिर्फ कोई टेक्निक करेंगे, तो हम चीज़ों को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मैनिफेस्ट कर लिया तो वो कंटेनर हमारे पास नहीं होगा जिससे हम उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकें। तो हमें करना क्या है, चलिए आज इस वीडियो में बताती हूँ मैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एंड थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम एक साथ को रेगुलेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, को क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को एनर्जेटिकली, सबकॉन्शियसली अफेक्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका हील होना, क्योंकि हम एक दूसरे को हील कर सकते हैं बाद में और इसका रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, हम जो कुछ भी अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में देख रहे हैं वो कोई ना कोई फीलिंग हमारे अंदर जनरेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी लव समवन, दैट पर्सन ट्रिगर्स सॉर्ट ऑफ फीलिंग इन अस, द फीलिंग ऑफ लव इनसाइड अस। हम सपोज पैसे को देख रहे हैं, तो वो पैसा हमारे अंदर ना एक फीलिंग दे रहा है ऑफ सेफ्टी, प्रोटेक्शन, अबंडेंस। पैसे को देखते ही ऐसा लगता है आह, लाइफ तो मज़ेदार है क्योंकि सिक्योर है, सेफ है, क्योंकि वो फीलिंग हमारे अंदर आती है जब भी हम उस पैसे को देखते हैं। एंड व्हाट द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से इज कि चीज़ें ना दोनों वे में होती है। लाइक लाइट जो है हीट को क्रिएट करता है, तो हीट है ना लाइट को क्रिएट कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को क्रिएट करता है, तो मैग्नेटिज्म जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकती है। तो चीज़ें बोथ वेज चलती है। तो हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो एक्सटर्नल सिस्टम को अट्रैक्ट करता है, ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करता है जो उस फीलिंग के सिमिलर हो, रेसिप्रोकल हो। तो अगर हमारे अंदर फीलिंग ऑफ लैक है तो हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी हम वैसी ही सिचुएशन देखेंगे जो कि उस लैक को जस्टिफाई करती हूँ, उसको फुलफिल करती हूँ। अगर वही फीलिंग हमारे अंदर है बहुत हैप्पीनेस वाली, बहुत अबंडेंस वाली, तो अबंडेंस वाली लाइफ ना हमें मिलती है। आई कैन नॉट से दैट कि वो पर्टिकुलर चीज़ ही आपको मिलेगी तभी आप वैसा फील करेंगे। एक हैप्पीनेस की फीलिंग आपको बहुत वेज में मिल सकती है। तो अबंडेंट वे में ना हमें चीज़ें दिखाई जाती है एक्सटर्नल वर्ल्ड में। अगर हमारा इंटरनल सही हो तो वी कैन वेरी इजीली मैनेज आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड। एंड अगर हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, अबंडेंट है, तो वो सिचुएशन हमें बाहर के साइड दिखाई देती। लेकिन ये जो फीलिंग को जनरेट करने वाली प्रॉब्लम है ना, इसका सोल्यूशन हमें नहीं पता होता है। अगर हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर लें तो हम वो फीलिंग जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो बातें अपने माइंड में ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू डू आवर शैडो वर्क। शैडो वर्क इसलिए क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस स्पेस में बहुत सारे ऐसे बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स, बहुत सारे ऐसे इनसिक्योरिटीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देखना नहीं चाहते, जिसको हमने हमेशा से अवॉइड किया, जिसको हमेशा से हमने रिजेक्ट किया। लेकिन ये इतनी पावरफुल हो जाती है टाइम के साथ कि ये ट्रिगर होती है और जो हमने सोचा होता है गोल, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इसका अपना एजेंडा होता है कि मैं भी इस लाइफ को एक्सपीरियंस करूँ तुम्हारे थ्रू, है ना। तो ये अपने एजेंडा की वजह से हमारी चीज़ों को पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप अपने ऊपर वर्क करें, आप अपने बिलीफ सिस्टम पर वर्क कीजिए कि आप जो चाहते हैं एक्चुअली उस चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है। जो आप चाहते हैं उन चीज़ों को अचीव करने में आपके अंदर रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, आपका इनर क्रिटिक क्या बोल रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे। यू हैव टू आस्क कॉन्शियस एंड राइट क्वेश्चन to get out answer from you. You have to work upon your insecurities कि आपके अंदर किस टाइप की इनसिक्योरिटी है। भाई, इनसिक्योरिटी पे जब तक आप वर्क नहीं करेंगे वो हमेशा ट्रिगर होगी, आप रिएक्ट करोगे। और आप ना जब तक शैडो वर्क नहीं करोगे आप इसी ट्रिगर देन रिएक्शन देन ट्रिगर देन रिएक्शन के लूप में फंस जाओगे और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वन मोर थिंग, यू हैव टू वर्क अपॉन योर पास्ट। यू डू नॉट हैव टू कैरी योर पास्ट विद यू। अगर आप एक नई आइडेंटिटी अचीव करना चाहते हैं, एक नई आइडेंटिटी बनना चाहते हैं, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट, क्योंकि ये आपका पास्ट जो है ना, इट विल वे यू डाउन, इट विल नॉट हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। वो आपको यहीं पर स्टक कर देगा। तो पास्ट से जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड है, यू हैव टू लेट
देम गो। आप चाहे तो कॉर्ड कटिंग कीजिए, चाहे आप अपनी आइडेंटिटी पर वर्क कीजिए, चाहे आप कॉन्शियस थिंकिंग कीजिए, चाहे आप डिसीजन मेकिंग कीजिए, चाहे आप कोई नई चॉइसेस लीजिए, बट आपको अपने पास्ट को छोड़ना ही पड़ेगा। पास्ट से रिलेटेड जो भी मेमोरीज है, पास्ट से रिलेटेड चाहे जितने भी लोग हैं जो आपको बहुत जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जो लोग आपको वे डाउन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा। इट्स लाइक कि अगर आप नए कपड़े चाहते हैं ना अपनी कबर्ड में, यू हैव टू मेक अ स्पेस। तो उनको लेट गो करके वी विल बी क्रिएटिंग दैट स्पेस कि एक नई आइडेंटिटी हम उसके अंदर डाल सकें। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। तो इस तरीके से आपको कंप्लीटली अपना शैडो वर्क करना है। शैडो वर्क पे बहुत सारी वीडियोस मैंने शेयर किया है, एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है मेरे पास, जो कि बहुत इजी वे में ना मैंने हर एक वीडियो में टेक्निक्स, टूल्स, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर आप एक बार भी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करके उसमें दिया गया इनर वर्क आप कर लेंगे ना, आई कैन गारंटी यू कैन रिक्रिएट योरसेल्फ। Guys, number second is you have to work upon your nervous system. You have to calm your nervous system down. क्योंकि जब भी हमारी बॉडी ट्रिगर होती है, फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में जाती है, हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है, जो हमारा हायर ब्रेन है, वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड है वो भी खत्म हो जाता है। जब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड खत्म हो जाता है, हमारी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, चाहे वो किसी टाइप की आप ग्रोथ समझे, चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे इमोशनल ग्रोथ हो, चाहे फिजिकल ग्रोथ है, हर टाइप की ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। आपकी बॉडी की पूरी कंप्लीट फिजियोलॉजी भी खराब हो जाती है अगर आप फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में रहते हैं। बिकॉज आई हैव शेयर्ड कि एक ट्रिगर, एक छोटा सा ट्रिगर ना 7 घंटे तक आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बैठा होता है और वो डिजॉल्व नहीं होता है अंटिल 7 आवर। तो क्या हम एक ही बार ट्रिगर होते हैं? हम दिन में हजारों बार दफ़ा ट्रिगर होते हैं। किसी ने तेज बोल दिया तो हम ट्रिगर हो गए, किसी ने झूठ बोल दिया तो हम ट्रिगर हो गए, किसी ने आपको कमेंट कर दिया तो ट्रिगर हो गए, किसी ने बहुत खुश होकर कोई कमेंट कर दिया तो भी आप ट्रिगर हो गए। बिकॉज थिंग्स आर इनसाइड यू, जिस पर आपको वर्क करना है, और उससे भी पहले आपको अपना नर्वस सिस्टम वर्क करना है। यू हैव टू काम योर नर्वस सिस्टम डाउन बाय डूइंग सम प्रैक्टिसेस। इन प्रैक्टिसेस को आपको हमेशा करना है, चाहे आप इनर वर्क करें, चाहे आप शैडो वर्क करें, चाहे कोई भी वर्क करें। आपको अपनी बॉडी को सेफ फील कराना आना चाहिए, आपको अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना आना चाहिए। बेसिक चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी टू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम इज, फर्स्ट वन इज ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस। इंगेज ऑल योर सेंसेस, जितने भी आपके सेंसेस हैं उन सभी को इंगेज करने वाली आपको प्रैक्टिसेस करनी है। लाइक यू कैन स्मेल फ्यू थिंग्स, यू कैन हियर सम डिफरेंट साउंड्स। बहुत सारे ऐसे सबलिमिनल आ रहे हैं जिसमें कि 8D ऑडियो होता है जो कि बाइन्यूरल होता है, वो आपके अंदर एक सेफ्टी जनरेट करता है। आप अपनी आईज पर वर्क कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपको मूव करना है, पेरिफेरल विजन टेक्निक आप कर सकते हैं। आप नंगे पांव जमीन पर चल सकते हैं। मोस्टली आपको क्या करना है, डाउन टू अप टेक्निक यूज करनी है, लाइक बॉटम टू अप अप्रोच यूज करनी है। सिर्फ अगर हम ये बोलेंगे ना आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ, बॉडी को उससे सेफ्टी नहीं मिलती है। डेंजर आपकी बॉडी को फील होता है, क्योंकि आपका माइंड तो बहुत आसानी से डेंजर परसीव कर लेता है, पर फील आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो यू हैव टू डू सम बॉडी वर्क। बॉडी वर्क से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कुछ टेक्निक्स शेयर किए हुए हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। तो जैसे ही आप अपने सेंसेस को इंगेज करते हैं, अपना बॉडी वर्क करते हैं और अपने फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स से बाहर आते हैं ना, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है, जो थिंकिंग ब्रेन है, जो हायर ब्रेन है, ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या वर्क करता है? ये करता है रीजनिंग, ये करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड वर्क, प्रॉब्लम्स जितने भी आपको आ रही है उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है उनको ढूंढता है, उनके ऊपर वर्क करता है। तो ये सारा लॉजिकल वर्क करने का काम होता है हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का, हमारे हायर ब्रेन का। तो इसको ओपन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रिगर होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका ये ब्रेन स्टॉप है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जब आप प्रॉब्लम को ही नहीं सॉल्व कर सकते तो हम मैनिफेस्टेशन कैसे करेंगे? तो हमारे ट्रिगर्स जो होते हैं ना, हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच में एक बहुत बड़ा हर्डल होता है। अनटिल अनलेस वी विल स्टार्ट फीलिंग सेफ इनसाइड आवर बॉडी,
बॉडी और हमारे अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, हम सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, तो हम वो सेफ्टी हमारे एनवायरनमेंट में भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। वो चीज़ें जो हम चाहते हैं, वो अबंडेंस है, वो हैप्पीनेस है, हम अपने अंदर ही नहीं क्रिएट कर सकते, तो वो हम बाहर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? रिमेंबर द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो आपको अपने अंदर सेफ्टी जनरेट करनी है। तो जब भी आप ट्रिगर होते हैं, यू हैव टू टेक अ पॉज। आप पॉज लीजिए, उस प्रॉब्लम से बाहर आइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, ठंडा पानी पीजिए, एक जगह बैठिए, थोड़ी देर डीप ब्रेथ्स आप लीजिए एंड देन कम बैक एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपने अपनी फील्ड को चेंज कर दिया, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर दिया। आपने जब पूरा इन्वायरमेंट अपने लिए चेंज कर दिया ना, तो आप समझ जाइए कि आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने ना इतनी देर में सेफ फील कर लिया। जब बॉडी सेफ फील करती है तो हमारा थिंकिंग ब्रेन स्टार्ट हो जाता है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, हम ट्रिगर पर वर्क कर पाते हैं। जो पहले ट्रिगर होने से हम रिएक्शन देने वाले थे ना, अब वो रिएक्शन रिस्पॉन्स में चेंज हो जाता है। रिएक्शन रिस्पॉन्स में क्या अंतर होता है? रिएक्शन में हमारा माइंड इन्वॉल्व नहीं होता, रिस्पॉन्स में हम सोच समझ के कुछ बोलते हैं, कुछ एक्शन हम करते हैं, कुछ बिहेवियर हम करते हैं। तो गाइज, यू हैव टू वर्क अपॉन your shadows, you have to work upon your nervous system to manifest anything in your life. सिर्फ अफर्मेशन, सिर्फ कुछ टेक्निक्स आपको मैनिफेस्टेशन नहीं दे सकती। आपको एक डीप वर्क करना है, आपको अपना इनर वर्क करना है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।